Hello, students of class 5. Today we are going to study the computer, class 5. Okay? Are you listening? Be attentive और ध्यान से देखिए. फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए आप लोग और बुक्स को भी ध्यान से देखिएगा. और हम यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको गौर से देखते चले जाइए. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर मीन्स ए प्रोग्रामेबल मशीन. कंप्यूटर का मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें प्रोग्राम किया हुआ है. द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर इट रिस्पॉन्ड्स instructions very quickly and it can execute a pre-recorded list of instructions. फिर से एक बार देख लीजिए. A computer means a programmable machine. कंप्यूटर उस मशीन को कहते हैं जिसमें पहले से कुछ निर्देश दिए हुए हैं, प्रोग्राम किए हुए हैं. The basic characteristics of a computer are it responds instructions very quickly. सबसे मेन काम क्या है कंप्यूटर का कि ये हमारे निर्देश को, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को बहुत तेजी, बहुत जल्दी से ये रिस्पॉन्ड करता है, यानी उसका रिजल्ट देता है. एंड इट कैन एग्जीक्यूट ए प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. और इसमें पहले से जो कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे आप लोग MS वर्ड प्रोग्राम पढ़ते होंगे या कोई ऐप देखते होंगे अपने मोबाइल में. व्हाट्सएप क्या है? ये एक प्रोग्राम है. इसमें पहले से कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो जैसे ही आप टच करते हैं ये निर्देश अपने आप काम करना शुरू कर देता है. तो आपका मोबाइल ये भी एक कंप्यूटर है. तो ये कंप्यूटर की खास बात होती है कि बहुत जल्दी ये इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड करता है, यानी उसका रिजल्ट देता है. और इसमें पहले से कुछ रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं. इन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं. ठीक है. भी देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कितने तरह के कंप्यूटर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं? तो एक होता है सुपर कंप्यूटर, ये आप फोटो में देख रहे हैं. दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर. तीसरा है मिनी कंप्यूटर. और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है. कौन कौन से हो गए? 4. इसको खुद भी एक बार रिपीट करिए. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर. ये 4 अलग अलग टाइप के कंप्यूटर. सारे कंप्यूटर ही हैं. आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है. आपके घर पे कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर एक टेबल के ऊपर दिखता होगा ना, वो भी एक कंप्यूटर है. और कुछ दूसरे टाइप के भी कंप्यूटर होते हैं. तो हैं सारे कंप्यूटर, बट इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है 4 रूप में. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक एक करके देख लेते हैं. सुपर कंप्यूटर क्या है? इट इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर. ये दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर. फास्टेस्ट, इससे ज़्यादा तेज़ और कोई कंप्यूटर नहीं होता है. इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस दैट नीड टू हैंडल वेरी लार्ज डेटाबेसेस और डू ए ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशंस. चूँकि ये सबसे तेज़ गति से करने वाला काम है, तो इसका काम भी जो है ना आम घरों में नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ डाटा हैंडल करने की ज़रूरत होती है, और कंप्यूटेशन यानी कि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, बहुत जटिल प्रक्रियाएं होती है, उसको जब करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. ये हम और आप अपने घरों में या किसी दुकान में नहीं देखेंगे. इट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर. ये सबसे बड़ा कंप्यूटर भी होता है. इट्स साइज इज़ एज बिग एज अ रूम. ये एक बड़े बड़े कमरे के बराबर इसकी साइज़ होती है, उससे भी बड़ा बल्कि.
इट इज़ यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एट्सेट्रा। इसका इस्तेमाल कहाँ है? जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना है ना। जैसे आपको पता चल जाता होगा, पेपर में देखते होंगे कि 27 तारीख को शाम को 4 बजे से बारिश होगी। तो ये पूर्वानुमान पहले से कैसे पता हो जाता है? तो इसके लिए इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर का। इसी तरह और भी बहुत सारे दूसरे काम हैं इसके। ये हो गया सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो अल्ट्रा लार्ज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर बट नॉट इक्वल टू सुपर कंप्यूटर। यह भी काफ़ी बड़ा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसकी भी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बड़ी होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जितना नहीं है, यह उससे कम होता है। दे आर यूज फॉर लार्ज बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग पर्पस एंड ऑल्सो फॉर साइंटिफिक पर्पस। यानी कि जहां बिजनेस के, जैसे बैंक देखते हैं ना, बैंक, तो बैंक में दुनिया के या इंडिया के जितने भी बैंक है, वो सारे बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो सारे बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप किसी भी एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये सारे डेटा, सारे बैंक एक दूसरे से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इट इज अ हाई स्पीड कंप्यूटर, हेंस इज यूज फॉर स्पेस रिसर्च एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस एटसेट्रा। तो ये एक हाई स्पीड कंप्यूटर होती है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम और बिजनेस के भी बड़े बड़े काम होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। द टर्म मिनी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1960। कंप्यूटर में मिनी शब्द कब लगा? 1960 में। दे आर लेस पावरफुल कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी छोटा और कम पावरफुल होता है। इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, फाइल हैंडलिंग एटसेट्रा। तो जाहिर सी बात है कि मेन फ्रेम से कम इसका काम भी होता है, और ये आम ऑफिसेज में, बिजनेस में, वहाँ जो डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फाइल को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जैसे 10, 20, 50 कंप्यूटर्स को एक साथ काम करके, जिसको नेटवर्किंग कहते हैं, जोड़ के हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये वर्क स्टेशन भी कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्क स्टेशन। ये हो गया मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। यही कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपका मोबाइल क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है? अ माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। सबसे छोटी कंप्यूटर होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इट यूजेज ए माइक्रो प्रोसेसर इन इट्स सीपीयू। सीपीयू क्या है? देखिए यहाँ फोटो दिख रहा है ना, ये एक स्क्रीन है और इसके बगल में एक डब्बा जैसा है। तो ये डब्बा, इसको सीपीयू कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी से ये हमारा कंप्यूटर चलता भी है। तो ये इसके सीपीयू में क्या लगा होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, और प्रोसेसर यानी कि एक ऐसा मशीन, ऐसा यूनिट जिससे हम जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें देते हैं वो उसको प्रोसेस करता है, यानी कार्य करता है, काम करवाता है उसे। तो वो चूंकि इतना छोटा होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर। मेनी डिवाइसेस लाइक वीडियो, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा आर पार्ट्स ऑफ दिस कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में और क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं? वीडियो, जिसको हम लोग स्क्रीन कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। तो ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, साथ में कीबोर्ड लगा हुआ रहता है, माउस होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। इट कम्स इन वेरियस साइज। ये अलग अलग साइज में आते हैं, छोटा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है। द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे।
इसका स्पीड पहले कम था, अब धीरे 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 करके बहुत फास्ट होता जा रहा है। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम दुनिया के जितने भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, कॉलेज हो, कोई दुकान हो, दुकान में देखते होंगे बिल बनता है ना। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, वहाँ आप सामान खरीदिए और उसी कंप्यूटर से बिल तैयार होता है, आपको मिल जाता है। तो छोटी छोटी दुकानों में भी अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर था। अब अगला टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। चूंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम आम जिंदगी में माइक्रो कंप्यूटर करते हैं, सुपर कंप्यूटर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमारा सरकार, गवर्नमेंट करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हम नहीं करते हैं, मिनी कंप्यूटर भी हम और आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो इस माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देख लीजिए कि ये कितने तरह के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, दूसरा नोटबुक और तीसरा हैंडहेल्ड कंप्यूटर। 3 अलग अलग याद रहेगा। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है नोटबुक कंप्यूटर और तीसरा है हैंडहेल्ड कंप्यूटर। ये अब तीनों को देख लीजिए कि फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर होता है जो हम लोग अपने टेबल के ऊपर में रखते हैं, जिसमें स्क्रीन लगा होता है, मॉनिटर जिसको कहते हैं, कीबोर्ड सामने में लगा होता है, देखिए इसका फोटो भी दिख रहा होगा इसमें, माउस बगल में है, और सीपीयू को हम लोग टेबल के नीचे या टेबल के अपने मॉनिटर के बगल में भी रखते हैं। तो इसको हम लोग डेस्कटॉप, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो डेस्क यानी टेबल के टॉप पे जो कंप्यूटर रख के हम लोग काम करते हैं, और इसके साथ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। और ये जो बगल में डब्बा जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और नेक्स्ट है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक, इसको हम लोग लैपटॉप भी बोलते हैं। लैपटॉप सब लोग आप लोग देखे होंगे। तो इट इज़ स्मॉल एंड लाइट वेट कंप्यूटर। ये छोटा भी होता है और बहुत हल्का भी होता है। इट हैज़ इनबिल्ट स्क्रीन। इनबिल्ट का मतलब ये एक ही यूनिट होता है, इसी में सीपीयू भी होता है, स्क्रीन भी होता है, कीबोर्ड भी होता है और माउस भी होता है। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप में क्या होता था कि माउस अलग, कीबोर्ड अलग, स्क्रीन अलग, सीपीयू अलग, सब अलग अलग यूनिट है। लेकिन लैपटॉप में यानी नोटबुक कंप्यूटर में सारी चीज़ें एक साथ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा नोटबुक, ये बैटरी से चलता है। इट वर्क्स ऑन बैटरी, यानी कि पावर चला जाए, लाइन चला जाता है, तो बैटरी से ये कुछ घंटे ये लैपटॉप चलता रहता है, फिर उसको चार्ज करनी पड़ती है बैटरी को। और नेक्स्ट है हैंडहेल्ड कंप्यूटर। हैंडहेल्ड यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो हाथों में समा जाए, हाथ में ही लोग उसको रख के काम करते हैं। ठीक है, दिस कंप्यूटर कैन इजीली हेल्ड इन वन हैंड। एक ही हाथ में हम लोग रख सकते हैं और दूसरे हाथ से, व्हाइल अदर हैंड इज यूज टू ऑपरेट इट, और उसको ऑपरेट करने में हम लोग दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पाम टॉप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैम टॉप। नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप बोलते हैं और हैंडहेल्ड कंप्यूटर को पैम टॉप बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट और इसका एक्सरसाइज अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।